6 months of togetherness inside tonight कार्यक्रम की आज अर्धवार्षिक वर्षगांठ है. It was 16th December last year that we started this interactive forum to learn with each other, to think about things that matters for us. और कहा जाता है व्यक्ति वो है जो अपने को व्यक्त करता है, और व्यक्त किए बिना हम अपने आप को नहीं समझ पाते, और दूसरों को समझने में भी जो अड़चने हैं उनको पार करना संभव नहीं हो पाता. संवाद हमारे लिए आवश्यक है. आपने सुना होगा, कहते हैं गम बांटने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं. और इसके अलावा कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि अगर समझ हो आपस में तो चिंताएं भी कम हो जाती हैं. और आपसी समझ को बढ़ाने की दिशा में आपके साथ ये जो 6 महीने का सफर हुआ है, इस तरफ मुड़कर देखें तो नए साल के साथ जो कुछ परिवर्तन आते रहे उनमें से कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको लेकर हमारा समय परिभाषित हो रहा है, और समय की इस परिभाषा को हमने और आपने मिलजुल कर जाना समझा. खास करके हम बात करें तो भारत में सत्ता परिवर्तन का जो एक आंदोलन जैसा प्रवाह चल रहा था, चुनावी सभाओं के दौर को लेते हुए, उसके बाद चुनावी परिणाम तक पहुंचते हुए जब अब की बार आई मोदी सरकार, तो उसके कई आयामों को आपके साथ बैठकर इनसाइड टुनाइट में देखने समझने का मौका हमें मिला है. आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. और आपकी बातें सुनते हुए मुझे पता चला कि हमारे दर्शकों में कितने चिंतनशील, कितनी गहरी सोच रखने वाले और इतने आर्टिकुलेट वे में अपने आप को तात्कालिक संदर्भों पर व्यक्त करने वाले दर्शक हैं. So Vision of Togetherness salutes all our viewers, and also I want to thank my friend Mike, who is helping here for the technical side, and also Ravi. Both of them are a tremendous support for this show. और धन्यवाद के क्रम को सीमित न रखते हुए आपके साथ साथ मैं हमारे उन सभी अतिथियों का, विशेष रूप से ऑल आवर पैनलिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड एंड रेज्ड आवर लेवल ऑफ अवेयरनेस, आई वांट टू थैंक देम, एंड आई आल्सो वांट टू थैंक आईटीवी मैनेजमेंट. बट धन्यवाद के साथ बढ़ते हुए आज के जब 6 months ऑफ टुगेदरनेस कार्यक्रम की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं, द थीम टुडे इज विजन ऑफ टुगेदरनेस, एंड हु बेटर टू शेयर दैट विजन with us, be it with a reference of individual to individual relationship, or with respect to relationship of India with its neighbors, or for that matter of America with other nations. Togetherness is the key that sustains us and that provides us the proper platform to grow and to develop. And to develop further, let me have the pleasure of welcoming Professor Indrajit Saluja ji to our studio. Namaskar. नमस्कार. The Indian Panorama के द्वारा आप लोगों के पास वो बातें पहुंचा रहे हैं जिनकी उन्हें कहीं ना कहीं जाने अनजाने जरूरत भी है. And all this analytical and informative medium also gets support from the community, and there are people who think about us and about how all of us can move towards a better world. And keeping that in mind, American India Public Affairs Committee was formed by Jagdish Sevani ji, and he is also known to be a staunch Modi supporter. Jagdish ji, aapka. Namaskar Ashok ji. Thank you for having me. So today, as I was mentioning about the journey of 6 months, and I thought with both of you, let us go to a beautiful place, and what that place is, it is a little surprise for you, but I'll just mention that this place will be introduced by someone whom you know as Big B. So let us catch these glimpses from Gujarat. देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है. शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए. यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है,
गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहां खुशबू है भक्ति की, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वेलकम बैक। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये आह्वान करने वाले अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर गुजरात के रूप में लाने वाले थे तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये स्पष्ट किया कि उन्हें ये समझ है कि किसका कहां उपयोग किया जा सकता है। कीपिंग दिस सेंटेंस इन माइंड, आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर सलूजा टू शेयर सो फार, as far as vision of togetherness is concerned, how do you feel Modi Sarkar is living up to your expectations? Ashok ji, first of all, let me congratulate you. Thank you for having anchored this wonderful show Inside Tonight for the last 6 months, and you have been able to disseminate a lot of information, useful information, and you have brought around people who understood the subject and who shared their ideas and views with the viewers. And thank you so much, because I am also one of those who benefited from your show, Inside Tonight. I appreciate I've been watching a number of programs, and in some of the programs you invited me over. This very vision of togetherness, a wonderful, wonderful thing that you are planning to talk about today. In fact, what I find is Narendra Modi ji, as the proverbial saying goes, hit the ground running when he invited leaders of the SAARC countries to the swearing-in ceremony. This was unprecedented. Nobody had ever done it earlier. And why SAARC countries only? Why not America, or why not Russia, or why not other countries? It was just to give an idea that Mr. Modi lays great importance on his neighbors. And I remember what he said in Thimphu the other day. He said, अच्छा पड़ोसी होना ज़रूरी है और अच्छा पड़ोसी बनाना भी ज़रूरी है. So that is, he understands that unless and until you are able to have good neighborly relations, you cannot imagine to become a regional power. And coming as it is, our competitor in the region is China. And China is already building ports in Sri Lanka, building ports in Bangladesh, and Pakistan is a permanent ally of China. So you see the geographical conditions. In the south, we are being challenged. To our northwest, we are challenged. To our west, we are challenged, again Pakistan. And what do we have in the north? We have Bhutan, and above Bhutan we have Nepal there, and that's Tibet. So already China has moved up to Tibet. Tibet is the territory now. And with Bhutan also, China has border disputes. And that is why till today, though they have exchange of officials and all that, but then they do not have the diplomatic ties. Chinese ambassador is not in Thimphu, and Thimphu's ambassador is not there in Beijing. So we have to understand that now that we have problem with China in the north, we have to have, even if it's a small country, we have to have somebody in the north to act as a buffer. And if you go back to Kautilya, what he said always was, between you and your enemy, there has to be a buffer. So I'll come back to you, and I think you have packed so much valuable information in very little span of time, just making it more
on that level where we feel and try to understand Modi's vision of togetherness. So, Jagdish, you were in India also during this election campaign, and probably you have closely observed him. He was at ease in Bhutan. So people are analyzing and discussing his decision of making Bhutan as the country for his first foreign visit as Prime Minister. So share with us, what do you think is the thinking process behind this, and what is it that you feel we accomplished, we meaning India, by the visit of Prime Minister? Well, before I go to Bhutan, let me start even before the election. The Modi campaign, Modi, how he started was Sabka Saath, Sabka Vikas. Ek Bharat, Shresht Bharat. That is togetherness he wanted. He said, after that, once he became a Prime Minister, he said, I'm Prime Minister of 125 crore people. And once he got elected, the first thing he did, for first time in the history of India, he invited SAARC countries at the swearing in to show that we are together. We want your friendship. That is very, very important, not only for the prosperity of India, but for our neighbors also. And I believe that was a master stroke. In one stroke, he proved that he is not only a leader of India, but he is a leader of Asia. And this first visit to Bhutan was very symbolic, to show that we care for our neighbors, and the only Hindu country in the world. And this 2-day visit was not only good for Bhutan, but for India also. So, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, वो भी अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है, और भूटान नरेश का, भूटान के प्रधानमंत्री का ये मानना था कि जिस तरह से भूटान को चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली राजकीय विदेश यात्रा के लिए, वो भी उनके लिए एक बड़प्पन की बात है. एंड नाउ वी हैव सम विजुअल्स ऑल द वे फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल नेशन वेयर प्राइम मिनिस्टर वाज ग्रीटेड इन ट्रेडिशनल वे. तो ये थे विजुअल्स भूटान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अपनी 2 दिन की राजकीय यात्रा करके नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट विजन ऑफ टुगेदरनेस, वेयर वी विल बी रेफरिंग टू द सेंस ऑफ टुगेदरनेस दैट
टू ह्यूमन बींग्स हैव बिटवीन ईच अदर, और स्पेशली अगर वो पिता और पुत्र के संबंध से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हाल ही मैंने जो आपने फादर्स डे मनाया है उसको भी हम फिर एक बार याद करेंगे राष्ट्रपति बराक ओबामा जी के साथ में. स्टे विद अस एज वी कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन ऑन विजन ऑफ टुगेदरनेस right after this break. To advertise in this show, please call 347-653-1309. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. Rajasthani Association of North America invites you to its 4th convention from 3rd July to 6th July. 3 days of Shandar entertainment, Rajasthani folk dances, Bollywood night with Patti Lahari and party, Lajawab Rajasthani food, special sessions for youth and matrimony, Ina Bazaar jewelry, register online, ranausa.org, 516-286-1774. वेलकम बैक, यू आर वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास. आज हम बात कर रहे हैं विजन ऑफ टुगेदरनेस की, और फिर आपके साथ ये बांटते हुए बात की. हमारे साथ हैं प्रोफेसर इंद्रजीत सलूजा जी, जिनके द्वारा इंडियन पैनोरामा अखबार हर सप्ताह हम तक पहुंचता है, और वो कितनी सूझबूझ की बातें करते हैं. उसमें कहीं ना कहीं उनके बचपन के संस्कार या कुछ ऐसा जो उन्होंने अपने पिता से सीखा होगा, वो जीवन भर कहीं ना कहीं साथ रहा होगा. कनेक्टिंग विद फादर्स डे वी जस्ट ऑब्जर्व यस्टरडे, तो अगर आप पिता को अपने याद करें सलूजा साहब, तो कुछ ऐसी बातें उनसे आपको सीखने को मिली जो अब तक आपके साथ रहती हैं? प्रश्न आपने हिंदी में किया है, उत्तर भी हिंदी में ही दूं? स्वतंत्रता है आपको? स्वतंत्र है अभी तक तो जी. और मैं तो उनमें से हूँ जो परतंत्र भारत में पैदा हुआ और स्वतंत्र हुआ जी. तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है. ऐसा है, आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी. कल मैं दिन भर कहीं नहीं गया. लोगों ने बुलाया दोपहर में खाने पर, शाम के खाने पर, अरे अकेले हो आ जाओ. मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने पिताजी के साथ बातें कर रहा हूँ. मैं कहा पिताजी के साथ कैसे? आपके पिताजी का तो स्वर्गवास हुए कई साल हो गए. मैंने कहा इसीलिए बात कर रहा हूँ. तो कैसे कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं उनकी तस्वीर सामने पड़ी और मैं उनको कह रहा हूँ पिताजी आपने तो मुझे बड़ी आज़ादी दी हुई थी. फिर मुझे शरारतें अपनी याद आई कि मैं कितना शरारती था, कैसे तंग करता था, और मुझे अपना बेटा याद आया कि ये कमबख्त जब कोई शरारत करता तो मुझे कितना गुस्सा आता. तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि भाई कितना बड़ा दिल होगा मेरे पिताजी का कि उन्होंने मेरी सारी नालायकियाँ, सारी अभद्रताएं सबको क्षमा किया. और मुझे तो अपने पिताजी का इतना ही याद है कि उन्होंने चाहे मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, सिर पर हाथ रख के हमेशा यही कहा, बेटा गलतियों से ही सीखते हैं, गिरते हैं, गिर गिर के संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो मुझे अपने पिताजी का एक ही संदेश आज तक याद है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम. क्या बात है. एक उनका ये संदेश है जो मेरे जीवन में
मैंने हमेशा याद रखा है और उसी को आज मैं अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू भी करता हूँ। बातें तो और बहुत सारी हैं जी, लेकिन ये आपने दो जो जुमले पिताजी के हम तक पहुँचाए, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, इसमें लगभग पूरी लाइफ को बिल्ड करने का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आ जाता है। और मुझे फिर आपकी बात को रेखांकित करने का मन होता है जहाँ आपने कहा कि वो कितनी स्वतंत्रता देते थे। और अक्सर ये बात सही है कि माता पिता जो हैं वो बच्चों को जितना निश्चिंत जीवन जीने का स्थान दे पाते हैं, ऐसा बड़े होने वालों में से बहुत कम लोग हैं जो उस स्वतंत्रता को अपने साथ बचाए रख पाते हैं। उत्तरदायित्वों के बोझ तले दबने लग जाते हैं और जो एक मस्ती होती है, एक खुलापन होता है बचपन में, वो धीरे धीरे हमसे खो जाता है। इससे पहले कि मैं जगदीश जी से उनके पिताजी के संस्मरण हमारे साथ बांटने का निवेदन करूं, आई वांट टू शेयर व्हाट प्रेसिडेंट ओबामा सेड अबाउट फादर्स डे एंड इट्स सो फ्रेश। जस्ट यस्टरडे वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस डे विद स्पेशल मेमोरी, सो लेट्स टेक अ लुक। Hi, everybody. Sunday is Father's Day. If you haven't got Dad a gift yet, there is still time, just barely. But the truth is, what we give our fathers can never match what our fathers can give us. I know how important it is to have a dad in your life because I grew up without my father around. I felt the weight of his absence. So for Michelle and our girls, I try every day to be the husband and father my family didn't have when I was young. And every chance I get, I encourage fathers to get more involved in their children's lives. Because what makes you a man isn't the ability to have a child, it's the courage to raise one. Still, over the past couple of years, I've met with a lot of young people who don't have a father figure around. And while there's nothing that can replace a parent, any of us can do our part to be a mentor, a sounding board, a role model for a kid who needs one. Earlier this year, I launched an initiative called My Brother's Keeper, an all-hands-on-deck effort to help more of our young men reach their full potential. And if you want to be a mentor to a young man in your community, you can find out how at whitehouse.gov/mybrotherskeeper. Now, when I launched this initiative, I said that government can't play the primary role in a young person's life. Taking responsibility for being a great parent or mentor is a choice that we as individuals have to make. No government program can ever take the place of a parent's love. Still, as a country, there are ways we can help support dads and moms who make that choice. And that's why earlier this week, we brought working dads from across America to the White House to talk about the challenges they face. And in a few weeks, I'll hold the first ever White House Working Families Summit. We've still got too many workplace policies that belong in the 1950s, and it's time to bring them up to date for today's families, where oftentimes both parents are working. Moms and dads deserve affordable child care and time off to care for a sick parent or child without running into hardship. Women deserve equal pay for equal work, and at a time when more women are breadwinners for a family, that benefits men too. And because no parent who works full-time should have to raise a family in poverty, it's time for Congress to follow the lead of state after state, get on the bandwagon, and give America a raise. Dads work hard, so our country should do what we can to make sure their hard work pays off, to make sure life for them and their families is a little less stressful, a little more secure, so they can be the dads their kids need them to be. Because there's nothing more precious in life than the time we spend with our children. There's no better feeling than knowing that we can be there for them and provide for them and help give them every shot at success. Let's make sure every dad who works hard and takes responsibility has the chance to know that feeling, not just on one Sunday, but every day of the year. Thanks, everybody. Happy Father's Day, and have a great weekend. हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम प्रेसिडेंट बराक ओबामा। और फादर्स डे की यादों को साथ रखते हुए जब हम विजन ऑफ टुगेदरनेस की यात्रा करने के लिए आज बैठे हैं इस कार्यक्रम में, तो कुछ संदर्भ व्यक्तिगत हैं, कुछ संबंध रखते हैं राष्ट्रीय संदर्भों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से ये विजन ऑफ टुगेदरनेस रियलाइज हो सकता है आज के हालात में, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। पर बढ़ते हैं जगदीश सेवानी जी की तरफ।
अपने पिता की याद करते हुए क्या खास बात आपके साथ ठहरी है? मुझे दो चीज़ याद है मेरे पिताजी की। एक तो मुझे बोलते थे कि रिमेंबर बेटा, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। मजबूत काम करो और काम करते रहो। एंड सेकंड थिंग इज़, मेरे फादर स्पिरिचुअल बहुत थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 83, बट टिल ही डाइड ही यूज्ड टू कीप फास्ट स्टिल ऑन मंडे। एंड मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा याद रखो, भगवान आपके साथ हमेशा है, डोंट फॉरगेट दिस इन योर लाइफ। अभी भी मुझे याद आती है वो बात। ही डाइड अबाउट 1.5 years बैक एट द एज ऑफ 83। सो आई स्टिल रिमेंबर दिस टू ब्यूटीफुल कि भगवान आपके साथ हमेशा है। भगवान हमेशा आपके साथ है और कभी न बिसारिए राम, जैसे प्रोफेसर सलूजा जी कह रहे थे। तो ये जो संस्कार हैं वो व्यक्ति में अगर ठीक ठीक ठहर जाते हैं तो न केवल उसके लिए अच्छा होता है बल्कि उसके आसपास वालों के लिए भी अच्छा होता ही है। टॉकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज विजन, you have Jagdish ji probably observed him also in action, or what do you see is the distinct feature that he has brought to Prime Minister's office which probably was not there with any other Indian Prime Minister so far? Still, Ashok ji, I am fortunate to know Narendra Bhai since last 27 years. When he was not the Chief Minister of Gujarat, I remember spending time with him in BJP office in 11 Ashoka Road, in a small room where he used to live. The thing I observe most about this Prime Minister's decisiveness and leadership. And when you look at him in his personality, he means business. He treats country not as a country but like an organization. And he is like a chief executive officer of that organization. That's the best part about him. He means business. And that's the way I have seen in last 2.5 weeks since he has become a Prime Minister. I see the distinct changes, not only in the attitude of the government officers in Delhi, because I was there actually when he was sworn in as a Prime Minister. I was fortunate enough to see the history. So that is the charismatic leader, a dynamic leader, and decisive leadership. Not only he works for 18 hours a day, but he expects from you also to work that hard. So if you are not able to do that, you have to remember that you have to be out. तो ये जो बात आपने कही है, आउट जिस तरह से कही है बिल्कुल ड्रामेटिक अंदाज में, तो मैं थोड़ा हास्य का सहारा लेते हुए प्रोफेसर सलूजा जी की उपस्थिति में ये कहूँ कि हो सकता है कुछ पुराने मंत्री ये नए मंत्रियों को कहते हो कि हमारे समय में मंत्री होते तो ज़्यादा मजे थे। नॉट ओनली उनको ज़्यादा काम करना है, सुबह से शाम 9 से 9 तक ऐसा कुछ अखबारों में आ रहा था, बट ऑल्सो ये भी उन्होंने हिदायत दी है कि अपने रिश्तेदारों को आप नौकरी पे नहीं रखेंगे और उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे। तो ये नैतिक दृष्टि से अच्छा होगा, भाई भतीजावाद को पनपने में इससे बाधा निश्चित रूप से पहुंचेगी। पर प्रोफेसर सलूजा, अगर कोई डिजर्विंग है और मेरे रिश्ते में लगता है तो वो उसको नौकरी में बाधा नहीं है ये? नहीं, बड़ी अजीब सी बात है कि ये मान लेना कि ये सब रॉटन है, सड़ा हुआ है। अब बात तो सीधी आ जाती है कि अब मेरा बेटा है, अगर मैं मान लीजिए सरकार में हूँ और मेरा बेटा है, भतीजा है या सेवानी जी का बच्चा है और वो टैलेंटेड है, तो सिर्फ इस बिना पर कि ये हमारा रिश्तेदार है और हम मंत्री हैं, कहीं गलती से या अफसर है तो उसको नौकरी न दी जाए, ये कोई बात बनती नहीं। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इनजस्टिस है उसके साथ में, और ऐसी कोई लकीर खींचना कोई बहुत सियानी बात नहीं है। मोदी साहब ने एक और बात कही, शायद आप चाहेंगे उसका भी जिक्र करना, लेकिन मैं उसको प्रीएम्प्ट कर दे रहा हूँ। उन्होंने अपने मंत्रियों को ये भी बोला कि आप प्राइवेट सेक्टर में जो बंदे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, उनके साथ भी कोई
अपना संपर्क नहीं रखेंगे। उनका शायद ये कहना है कि आप उनके साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि कोई मंत्री है और उसका कल को अगर लड़के का वहाँ पर कह लीजिए किसी भी XYZ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, व्यापारी, वो कहता है मैं लड़की की अपनी शादी करता हूँ, तो यहाँ पर ये तो रुकावट नहीं आ सकती कि हाँ भाई आप कैसे जी, आप समधी कैसे बन सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि जो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं उन संबंधों पर इस तरीके की कोई भी किसी भी तरीके से उसको कहना चाहिए कि अंकुश लगाना, वो मेरा ख्याल है काम करेगा ही नहीं। तो प्रोफेसर सलूजा साहब की बात को पकड़ते हुए मैं फिर जगदीश जी के पास आऊँगा, क्योंकि पिछली सरकार जब गई है तो भाई भतीजावाद का बहुत आरोप लगाते रहे थे वहाँ सभी विपक्षी दल, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया था दामाद श्री करके, जिसमें सोनिया गांधी जी के जो दामाद हैं उन्होंने किस तरह से ज़मीन आउट ऑफ द वे जाकर कम दामों पर खरीद ली है, वो बातें भी आती रही थी। सो समवेयर प्रॉब्ली इट वाज नेसेसरी फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द काइंड ऑफ इमेज की वो लोग क्लीन बने रहना। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था अशोक जी कि ऐसा किया जाए, बिकॉज इफ अ पर्सन इज क्वालिफाइड ही कैन ऑलवेज गेट अ जॉब समवेयर एल्स। व्हाई शुड ही गेट विद हिज फादर और सन और अ डॉटर? इफ ही इज क्वालिफाइड ही विल गेट द जॉब। मैं यहाँ पर मैं अपना इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। बात मंत्रालय में नौकरी की नहीं है साहब। हाँ जी, बात तो ये कि जो ये कह रहे हैं ना, तो उसमें बड़ा सीधी सी बात ये है कि आप भाई भतीजा बात को नहीं पनपने देना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ अपनों को दे, आप ये स्थिति नहीं चाहते। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, आप अगर मंत्री जी हैं, मान लीजिए सेवानी जी आप मंत्री जी हैं मोदी जी की सरकार में, वैसे भी आप दोस्त हैं उनके, मंत्री के बराबर ही आपको समझता हूँ मैं, लेकिन हम आपके पास किसी सिफारिश को लेके नहीं आएंगे। नहीं, तो कल को शबानी साहब मान लीजिए मैं आपका मित्र हूँ, हाँ जी, मेरा बेटा है और वो बड़ा अच्छा ब्रिलियंट है और सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने कह दिया कि जी सलूजा साहब सहवानी साहब के मित्र हैं और सलूजा साहब के बेटे को देखो जी सरकारी नौकरी मिल रही है, तो वो इनडायरेक्टली कि जी सहवानी साहब का तो इतना प्यार है इनके साथ कि भाई बराबर, तो वो भतीजे के बराबर हो गया तो उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तो अन्याय होगा ना। वो नरेंद्र भाई ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा हो नहीं हो, नहीं भाई, उसका इंटरप्रिटेशन आप आई थिंक वी आर टेकिंग इट टू फार एक्चुअली। चलिए हम नजदीक आ जाते हैं वापस। और दूसरा, उन्होंने इनफॉर्मली काफी सारी हिदायतें मंत्रियों को दी, जिसमें से एक ये भी थी कि वो स्टिंग ऑपरेशंस के प्रति सचेत रहें, क्योंकि कोई भी आगे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करे। तो ऐसा लगता है कि वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि कुछ बातें जो बाहर नहीं जानी चाहिए वो नहीं जाए, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ प्रारंभिक सप्ताह में ही ऐसे वक्तव्य हुए जिनको लेकर काफ़ी उथल पुथल सी हो गई, जिसमें से एक तो 370 के संबंध में चर्चा वाली बात थी, और ये जो विजन ऑफ टुगेदरनेस की बात है उसको लेके जब भारतीय समाज जिस तरह से आचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं जगदीश जी से या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से प्रेम रखते हुए भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह लोगों ने ऐसा मान लिया था कि अब मोदी सरकार आ गई तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो ही जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मुझे लगता है कुछ अतिरिक्त ध्यान मांग रही है, बिकॉज बहुत सारी किलिंग्स की खबरें आ रही हैं इधर उधर से, कुछ रेप भी थमे नहीं है। तो सलूजा जी आप क्या सोचते हैं? अशोक जी, आप मोदी सरकार को इसके लिए किसी भी तरीके से कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है जी। इसमें सेंटर का कोई कहीं पर कोई बहुत बड़ी अपराइजिंग हो जाए और स्टेट कहे जी हम असमर्थ हैं, आप हमें अपनी सेंट्रल फोर्सेस दीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो रोज़मर्रा की जैसे यूपी में हो रहा है, अक्सर रोज रेप हो रहे, रोज हत्याएं हो रहे। आपके बीजेपी के 3 उनके कार्यकर्ता जो है वो पिछले हफ्ते के अंदर मारे गए, और एक अमेठी में कांग्रेस के नेता भी मारे जी, अभी वो लेटेस्ट आप ये भी कह रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है,
इसमें मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। हाँ, दिल्ली में इस वक्त परोक्ष रूप से मोदी सरकार है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल रूल है। तो मैं आपको तो वहां पर जो हो रहा है उसकी जिम्मेवारी तो कहीं पर आप अगर कहें कि भाई मोदी सरकार के, तो मैं मान सकता हूं। बाकी जो हरियाणा में अगर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर हो रहा है, बिहार में अगर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अगर हो रहा है, तो वो वहाँ की राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ जगदीश जी, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं इस बारे में और ज़्यादा शायद सोचने की ज़रूरत है कि राज्य और केंद्र के संबंधों में कुछ अधिक डायनेमिज्म हो ऐसा, क्योंकि जो खबरें आई जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उन्हें पेड़ से लटकाए दिए जाने की घटना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे जो छवि बनती है वो पूरी पीड़ा के साथ वो पूरे भारत की छवि है। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये अमुक राज्य में, स्टेट में सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर का। सो आई थिंक whosoever is prime minister, he cannot ignore saying that it is a state subject. I totally agree with you, Ashok ji, though it is a state subject, the law and order. But of course, ultimately, like you say, internationally, the people will blame this is happening in India. So Narendra, ultimately the buck stops there. So right. he has to take care of that. And as far as Article 370 is concerned, like we are discussing, I think India is one country, perhaps India is only country in the world where there are two different rules for two different states. So I think it's a good idea to have a discussion on that. And Narendra Bhai rightly said that we should discuss about that and then we can come to some conclusion. If something is wrong, we can always improve upon it. मैं आपको इसका अगर इजाज़त दे तो इसका थोड़ा सा इतिहास 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल साहब। एक कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप मुझे ये देते हैं, मैं आपको ये देता हूँ, ये हमारा समझौता हो गया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की रियासत का जो विलय हुआ भारत में, एक्सेशन जिसको कहते हैं, तो उस वक्त ये कहा गया कि हम आपके साथ जुड़ते हैं अगर हमें अपनी स्वायत्तता आप इतनी सारी दें, और उस वक्त बाकायदे फैसला हुआ। Let me just, but that was for particular period of the time. If you read it correct, I'm sure Professor साहब आपने पढ़ा होगा। That was for certain amount of time. अगर मैं कहीं गलत होऊंगा, हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि मैं व्यूअर्स से भी ITV के ये कहना चाहूँगा कि भाई मुझे बता दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। और ये जो 370 में ठीक है कि एक आपका ये जो दृष्टिकोण है कि एक राष्ट्र है और एक राज्य में दूसरा कानून है और दूसरे राज्य में दूसरा हो रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन जो उस वक्त की समझौता जो था वो आप कहते कुछ सालों के लिए था, और ये पार्लियामेंट ने हमारी ने रेटिफाई किया हुआ है। और ये पार्लियामेंट सक्षम है, आज पार्लियामेंट सक्षम है उस बात को एब्रोगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें एक और प्रावधान है जो आप बड़े ध्यान से पढ़ें कि जब तक वहां की विधानसभा इसको पारित नहीं करती, आप ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, और ये जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑनर होते हैं ऐसे जो कानून है। और मैं समझता हूं कि भारत के हित में ये बहुत आवश्यक है कि वो जो पुराना वक्त था कि जबकि पाकिस्तान और दूसरे देश जो थे वहाँ के लोगों को उकसाते थे कि भाई आप अपना मसला जो है यूएनओ में लेके जाओ, अब उस बात को क्योंकि ठंडा कर दिया गया है तो इसको ज़्यादा कुरेदना भी भारत के अपने हित में नहीं। तो प्रोफेसर सलूजा और जगदीश सेवानी जी, हम ये चर्चा जारी रखते हैं और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो एक नया वीडियो मैसेज अल-कायदा और इस तरह के अन्य संगठनों की तरफ से आया है, जो इराक में समस्या है, उस प्रकार से उनका कहना अफगानिस्तान से होते हुए वो कश्मीर को मुक्त कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं इनको कितना गंभीरता से भारत सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए, लिया जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
advertise in this show, please call 347-653-1309. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery, and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship, and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. When considering where to host your wedding banquet or party, consider the Lafayette Yard Hotel, conveniently located in central New Jersey. The Lafayette Yard Hotel offers a beautifully appointed grand ballroom with seating for up to 400 people and over 150 guest rooms, including 4 suites and ample, safe, enclosed parking in the adjacent garage. The Lafayette is truly your best choice. Call Ibrahim at 404-491-5674 or 609-421-4000 and make an appointment today. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on Immigration and You. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m. Consult Swami Manjiji for accurate horoscope reading, palm reading, and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration, and court cases. Swamiji removes black magic, gives protection and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. Attention women and men, how would you like to lose weight in noticeable inches off your stomach in less than an hour? Well, now you can. Introducing Optima Body Wrap, the revolutionary, easy-to-use body wrap that goes to work fast. It's like nothing you've ever tried before. There are no expensive meals to buy, strenuous workouts, and you don't have to change your daily life. Now you can go from this to this in no time. It's so easy to use. Just take out the ready-to-use cloth applicator with our powerful botanical formula and put it on your stomach, legs, or your butt. The Optima Body Wrap works fast to hydrate your skin and deliver maximum tightening and firming in less than an hour. Look at that, that's 2 inches. Wow, this really works. I dropped over 3 inches in an hour. So if you want to go from this to this in less than an hour, call and get your Optima Body Wrap for just $19.95. And if you call in the next 15 minutes, we'll give you a second body wrap for free. Just pay additional process and handle. That's less than $10 per wrap. Call now. Look at me. 26 pounds, 4 months later, didn't change a thing. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट। और आज हम बात जब विजन ऑफ टुगेदरनेस की कर रहे हैं तो कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं विच शैटर्स आवर फेथ एंड कन्विक्शन की टुगेदरनेस पॉसिबल है भी। मेकिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया, नॉट ओनली पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, शेयर गुड न्यूज़, बट देयर आर टेररिस्ट मिलिटेंट्स हु आल्सो पोस्ट images on Twitter which are shocking, which are disturbing. और recently जो इराक में militants ने images post की हैं along with the claim कि उन्होंने 1700 इराकी सैनिकों की हत्या कर दी है। तस्वीरों का वेरिफिकेशन निश्चित रूप से संभव नहीं, लेकिन यदि ऐसा इस तरह की घटना हुई जो कि किसी अज्ञात स्थल की तस्वीरें उन्होंने दिखाई तो वो पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। अमेरिका ने भी इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया राष्ट्रपति ओबामा ने कि यदि इराक में खुद राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है तो अमेरिका इस बार बिना सोचे समझे किसी तरह की सैनिक कार्यवाही की शुरुआत नहीं करेगा। और अमेरिका ईरान के साथ भी इस संबंध में इराक सरकार की मदद करने की तरफ बढ़ रहा है। एक और घटना जो हाल ही में हुई जिसमें कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, 37-29 लोग मारे गए, 2 बार ये हमला होता रहा। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है? क्या पाकिस्तानी सरकार
मिलिटेंट्स का सामना करने की स्थिति में है, ये भी एक प्रश्न की तरह उठ खड़ी होती है बात। प्रोफेसर सलू, आप क्या महसूस करते हैं? एंड अलाउ मी टू ऐड दैट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैज डिक्लेयर्ड दैट ही विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू बिकम सैंक्चुरी फॉर टेररिस्ट। अशोक जी, ये बात तो नवाज शरीफ जी अब भी कह रहे हैं, इसके पहले जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने कही थी, और उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। अब ये जो आतंकवाद वहाँ पनप रहा है, इसकी जो कहानी है ये तो है बहुत लंबी। इसके लिए हमें एक अलग से शायद सेशन करना पड़े, लेकिन मोटे तौर पर वहाँ की गरीबी, वहाँ की लैक ऑफ एजुकेशन, दो चीजें वहां पर ये आतंकियों को उन्होंने पैदा किया है जी। एजुकेशन अगर हो तो कम से कम अच्छे संस्कार पैदा हों। अब मसला यह है कि आज पाकिस्तान में ही वो कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं उनमें कुछ भारी फेरबदल करने की जरूरत है। अब सईद साहब जैसे हैं वो कहते हैं जी आप हाथ नहीं लगाइए, हमारे नज़दीक नहीं आइए। तो वहाँ पर इस वक्त ये हो चुका है कि ओवर द ईयर्स, अमेरिका की लंबी चौड़ी बात है, मैं उलझना नहीं चाहता कि कैसे मिलिट्री ने सपोर्ट किया मिलिटेंट्स को। उन्होंने मिलिटेंट्स को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि भारत के खिलाफ उन्होंने भेजना था। तो ये सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अब असलियत ये है कि आज नवाज शरीफ जी जो मर्जी कह ले, आतंकवाद का गढ़ तो बन चुका है पाकिस्तान, और इतनी जल्दी ये गढ़ टूटने वाला नहीं है। आज वही बात हो गई है कि जिस शेर को इन्होंने पाला है वो शेर इनको खा रहा है। तो आपकी बात ठीक है कि गढ़ सा बन गया, बट देन यू कैन नेवर गिव अप एंड यू हैव टू ट्राई। एंड मैं जगदीश जी की तरफ बढ़ूंगा ये सवाल लेकर कि क्या भूमिका हो सकती है भारत की आतंकवाद का सामना करने की दृष्टि से, जहां वो पाकिस्तान का सहयोग करे? क्या ऐसी कुछ संभावना है? बट बिफोर आई आस्क यू, लेट मी रीड आउट दिस स्टेटमेंट विच इज बाय द स्पोक्समैन ऑफ तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने एक तरह से rather he has actually warned all foreign investors, airlines and multinational corporations that they should immediately suspend their ongoing matters with Pakistan and prepare to leave Pakistan, otherwise they'll be responsible for their own loss. तो एक पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल शक्ति की तरह जो मिलिटेंट्स की इस तरह की वक्तव्यबाजी है, उसके चलते, एंड आई रिपीट, जो रिसेंटली नवाज शरीफ जी भारत आए थे, एंड ऑफ कोर्स terrorism is a problem which India is facing and Pakistan is also facing. Do you see any possibility that India and Pakistan jointly create a front to fight terrorists? Ashokji, first of all, it is a well-known fact that Pakistan is the epicenter of terrorists so far, and it is unfortunate that ISI, it supports terrorism and Taliban. I think once the Pakistan has to realize that it is in their interest to get rid of this terrorism. Now Narendra Modi has done one good thing. After he became a prime minister, he invited Nawaz Sharif for swearing in. He approached, it is better for both of us that we can join hands together to fight this terrorism. India is ready. Now the ball is in the court of Pakistan to join hands with India, and once we join hands together, I'm sure that we can get rid of terrorism and Pakistan can prosper. And of course, it is good for India also once we join hands together. So now, जो इराक में लड़ाई है उसमें भी शिया और सुन्नी का मामला है, और पाकिस्तान में कोई भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जाता भी है, तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जो उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। सो मेरा जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, प्रोफेसर, लुकिंग एट द ग्राउंड सिचुएशन, डू यू सी any possibility? Because I feel probably this might work well for both nations if they have joint front against terrorists.
अशोक जी कहते कि जो बड़े उलझे मसले होते हैं उनका जवाब भी बड़ा उलझा होता है, सुलझा नहीं होता। देखिए, आपने बात की इराक की। आज इराक की क्या स्थिति है? वहाँ पर मलिकी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिया है। ईरान का उनको सपोर्ट हासिल है। इस वक्त जो अल-कायदा के वहाँ पर एलिमेंट्स खड़े हुए हैं, ICC जो पूरा उनका अभी छोटा नाम जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो सारे अल-कायदा जो है वो सुन्नी है। अब वो सुन्नियों के खिलाफ शिया मदद करने को तैयार है। ईरान ने अमेरिका को ऑफर दे दी कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है इराक के मसले में। ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी संभावना पहले कभी नहीं थी। जो आप कह रहे हैं उसी की तरफ मैं आ रहा हूं जी। अगर ये हो सकता है कि अमेरिका और ईरान जो बिल्कुल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, अगर वो इराक के मामले में इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्यों नहीं कल को भारत और पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। So I think that is probably the need of the hour कि collectively ये सारे जो disruptive forces हैं उनके against काम किया जाए, वरना हालात बद से बदतर हों ऐसा दिखाई दे रहा है। But talking about hope, talking about vision of togetherness, and talking about the collective goodwill which many human beings share. Once again, I thank Jagdish Sivani ji for being with us and Professor Ranjit Saloja ji for joining us. और एक बार फिर ये आपके साथ बधाई पहुंचाते हुए कि आपके सहयोग से इस कार्यक्रम के 6 महीने का कार्यकाल आज जो पूरा हुआ है उसका उत्सव कल फिर मनाने के लिए हमारे साथ होंगे भारत से आए हुए कुछ विशिष्ट कवि। सो डू जॉइन अस टुमारो। थैंक्स अशोक जी। इससे पहले कि आप खत्म करें, आपके साथ आपकी जो अपने व्यूअर्स के साथ टुगेदरनेस है 6 महीने की इस कार्यक्रम में, उसकी बधाई आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। So we continue this journey of togetherness. Thank you very much. Do join us tomorrow. This is Ashok Vyas.